तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोगों ने उसका अगला पार्ट देखना, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग दूसरा सवाल कंटिन्यू करते हैं। दूसरा सवाल दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा BC 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है साइन A, tan A, cos C और cot C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, tan A, cos C, cot C। इन चारों का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A का मान। तो आप लोग जानते हैं कि साइन A बराबर होता है, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो पहले से कह दिया सवाल में कोण B समकोण है, यानी ये वाला जो होगा पॉइंट, ये बिंदु B होगा। अब इन दोनों में से हम किसी को A मान लेंगे, किसी को C मान लेंगे। तो इसको हमने A मान लिया, इसको C मान लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन A का मान। साइन A आप लोग जानते हैं कि साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ थीटा की जगह A दिया है, यानी जब साइन A दिया है तो हमको ये वाला कोण लेना है। आपको AB बराबर AB 4 सेंटीमीटर दिया है, BC 3 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण CA कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए, तो साइन A यानी A वाला कोण ये है, इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण है। तो लंब कौन सा होगा, A के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब के स्थान पर 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया साइन A का मान। अब हम निकालते हैं tan A का मान। आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। अब कोण A के लिए लंब 3 है और आधार कितना है, 4 है। तो tan A बराबर हो जाएगा लंब का मान 3 और आधार का मान 4, 3/4। अब हमको निकालना है cos C का मान। तो cos C बराबर आप जानते हैं होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसमें देखिए, अब cos C दिया है, अब इस कोण का स्थान बदल दिया, ये कोण ना होकर के कोण C। अब कोण C के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो cos C बराबर आधार 4 है, तो आधार 4 हो जाएगा और लंब कितना है, सॉरी cos C बराबर होता आधार बटे कर्ण। अब देखिए, इसके लिए ये लंब है ये वाला और ये आधार है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 3 और कर्ण फिक्स है तो कर्ण 5 ही रहेगा। cos C का मान ये आ गया आपका। अब हमको निकालना है cot C का मान। cot C बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए cos C यानी कोण ये वाला है, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो cot C बराबर
आधार, आधार कितना होगा, ये वाला कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा 3 और लंब हमारा हो जाएगा 4। तो बच्चों ये हमारा साइन ए, टेन ए, कास सी और काट सी का मान हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। चलिए, तो नोट हो गया होगा बच्चों। जिनका नोट नहीं हुआ होगा वो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। फिर हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल बच्चों कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। कोण पी समकोण यानी 90 डिग्री का है। फिर आगे इसमें कह रहा है यदि पी क्यू बराबर करड़ी में 3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2, क्यू आर बराबर 2। अब हमसे पूछ रहा है साइन क्यू का मान, साइन क्यू का मान, कामा कास क्यू का मान, कामा टेन आर का मान, कामा साइन आर का मान। इतने का मान हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसको हम ये जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें दे दिया गया है कोण पी समकोण यानी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का कोण यही है, इसलिए हम इसको मान लेंगे ये पी। बाकी इसको मान लीजिए क्यू और इसको मान लीजिए आर। अब देखिए पी क्यू बराबर करड़ी में 3, तो पी क्यू कितना दिया है, करड़ी में 3। पी आर कितना दिया है 1 और क्यू आर कितना दिया है 2 दिया है। तो अब हम देखते हैं कि साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर होगा क्या, लंब बटा कर्ण। तो देखिए बच्चों, साइन क्यू बराबर, देखिए अब क्यू ये वाला कोण लिया गया है, अब इसके लिए ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा, इसके लिए लंब 1 होगा, तो 1 और बटा कर्ण कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम कास क्यू का मान। कास क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब क्यू के लिए देखिए, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो कास क्यू बराबर आधार कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, ये 2। तो कर्ण फिक्स है हमेशा। अब हम देखते हैं टेन आर का मान। टेन आर बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, टेन आर बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन आर का मान, अब देखिए कोण इसमें थीटा की जगह आर दे दिया है, यानी इस कोण की जगह हम ये कोण अब लेंगे। अब देखिए आर के लिए ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो टेन आर बराबर लंब, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी क्या हो जाएगा, लंब के स्थान पर करड़ी में 3 और आधार कितना हो जाएगा 1। यानी किसी भी संख्या में अगर जो हम 1 से भाग दें तो वह संख्या उतना ही आती है, यानी टेन आर का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन आर का मान, साइन आर। अब साइन आर बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा।
अब साइन आर बराबर लंब, लंब कितना है, आर के लिए लंब करड़ी में 3 और कर्ण का मान कितना है 2 है, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। नोट करिए। नोट हो गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग चौथे सवाल पर चलते हैं। देखिए बच्चों, चौथा सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये चौथा सवाल भी एकदम दूसरे और तीसरे की भांति है, तो आप लोग इस चौथे सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। अगर जो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अगर जो आप कमेंट करेंगे तो हम दोबारा इस सवाल को अगले वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे बना करके। पांचवा सवाल देखते हैं बच्चों। पांचवा सवाल में दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C का मान बताइए। चलिए बच्चों देख लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण यानी 90 डिग्री का है। फिर आगे कह रहा है AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। आगे दिया है AC बराबर करड़ी में 2, AC बराबर करड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन A कामा tan C, साइन A कामा tan C का मान बताइए, यानी इसका मान हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं साइन A का। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो सवाल में पहले से ही कह दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी ये वाला कोण समकोण है तो हम इसको मान लेंगे B। अब चाहे जिसको A मान लीजिए चाहे जिसको C मान लीजिए, तो हम इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C। अब देखिए AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी AB 1 सेंटीमीटर होगा और BC भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो AB कहाँ है, AB 1 हो जाएगा और BC ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और AC कितना दिया है, करड़ी में 2 दिया है, ये करड़ी में 2 हो गया। तो अब हमको निकालना साइन A। तो साइन A बराबर आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन A यानी साइन ये वाला कोण लिया गया है, इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कोण हो जाएगा। तो साइन A बराबर लंब, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है करड़ी में 2, यानी साइन A का मान कितना आ गया 1 बटा करड़ी में 2 आ गया। फिर हम देखते हैं tan C का मान, tan C। अब tan C के लिए देखिए ये कोण बदल दिया, अब इसके स्थान पर ये वाला कोण ले लिया है। अब tan C यानी C के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। तो tan C बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब tan C बराबर, तो लंब देखिए tan C के लिए लंब ये है तो लंब 1 हो गया, आधार कितना है 1 है, तो ये भी 1 हो गया, यानी tan C बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। तो ये था बच्चों आपका पांचवा सवाल।
नोट करिए इसे। नोट हो गया होगा बच्चों। तो इसी अगले हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं, छठवां सवाल। छठवां सवाल हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। छठवां सवाल में बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। यानी देख लीजिए, हमको 3 यानी 3 आप लोग क्या, जब इसमें कह दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 का मान। तो पहला क्या होता है, साइन, दूसरा कास और तीसरा टेन होता है। तो इस पहले वाले इस सवाल छठे में 7वें में ये दिया है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दे दिया है 1/11। बच्चों अब हमको दे दिया साइन ए बराबर 1/11। हमको कास ए का और टेन ए का मान याद करना, साइन ए का मान दे दिया है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर हम कास की बात करें तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम देख लेते हैं पहले, अगर एक समकोण त्रिभुज हम बनाए तो देखिए बच्चों, अगर जो हम मान लें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो देखिए ये साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर जो ये वाला कोण है इसके लिए लंब कितना होगा, 1, यानी लंब का मान 1 दिया है। कर्ण कितना होगा, 11 होगा। तो हमें आधार का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण AC है, AC का वर्ग बराबर, अब देखिए इसके लिए लंब कितना है, BC, BC का वर्ग धन ये आधार है AB का वर्ग। अब बच्चों देखिए हमको AC का मान पता है, AC का मान 11, तो 11 का वर्ग बराबर BC, BC का भी मान पता है 1 का वर्ग धन AB का मान नहीं पता, इसी का मान हमको पता करना है। तो 11 का वर्ग कितना होगा, 121 बराबर, और 1 का वर्ग 1 ही होगा धन AB का वर्ग। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो 121 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर इधर AB का वर्ग बचेगा। तो 121 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, AB का वर्ग बराबर 120। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाल लेते हैं 120 का। तो देखेंगे 2 से कटेगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। अब देखो इसका जोड़ा बन गया है, इन तीनों का जोड़ा नहीं बना। जिनका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है, बाकी सब करड़ी में। तो 3 दूना 6, 5 30, 2 करड़ी में 30 हो जाएगा, यानी AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 30 का वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग वर्ग से हट गया तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 30। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, यानी अब इसका मान निकल गया 2 करड़ी में 30। तो हमको 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना, किसका किसका मान, कास ए और टेन ए का मान। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए बराबर
आधार बट्टा कण। अब काश ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार और ये कण, तो काश ए बराबर आधार का मान कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 30 और बटा कण कितना हो जाएगा 11। काश ए का मान हो गया। आगे निकालना हमको tan ए का मान, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan ए बराबर लंब का मान कितना है 1 है और आधार का मान 2 करड़ी में 30 होगा। ये हम लोग का 7वां सवाल हो गया। नोट करिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर जो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। बस आज के लिए इतना ही।